Hi, welcome to the MKN Universe. Let's explore trigonometry workshop calculation. आज के इस खास बाइलिंगुअल सेशन में ना हम वर्कशॉप मैथ को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। देखिए, अगर कैलकुलेशन ने कभी भी परेशान किया है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये टॉपिक हर ट्रेनी और फिटर के लिए रोज़मर्रा का सबसे बेहतरीन टूल बन सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, ये नाम सुनने में शायद थोड़ा भारी भरकम या डरावना लगता हो, राइट? लेकिन सच मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये सिर्फ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों की एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टडी है। जरा सोचिए, जब भी वर्कशॉप में किसी टेपर की कैलकुलेशन करनी हो, किसी एंगल सरफेस पर फाइलिंग करनी हो या फिर साइन बार पर जॉब सेट करना हो, तो जाने अनजाने में हम त्रिकोणमिति का ही तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि ज्योमेट्री हमारे रोजमर्रा के औजारों के साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो इस सेशन का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। हम इसे 6 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहले कोण मापन, फिर समकोण त्रिभुज, उसके बाद जादुई प्रमेय, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ आवश्यक सूत्र और आखिर में सबसे जरूरी वर्कशॉप एप्लीकेशन। सेक्शन 1 कोण मापन या मेजरिंग एंगल्स। चलिए, शॉप फ्लोर पे काम आने वाली सबसे बेसिक स्किल से शुरू करते हैं। हम किसी एंगल को आखिर मापते कैसे हैं? देखिए, त्रिभुजों तक पहुंचने से पहले कोण को समझना जरूरी है। जब दो लाइन एक पॉइंट पर मिलती है तो वो एक एंगल बनाती है, और ये पूरा प्रोसेस ना बिल्कुल एक घड़ी की तरह काम करता है। एक पूरा फुल सर्कल 360 बराबर हिस्सों में बटा होता है और हर एक हिस्से को हम 1 डिग्री कहते हैं। अब मजे की बात यह है कि अगर हम 1 डिग्री को 60 छोटे हिस्सों में बांटें तो हर हिस्सा 1 मिनट कहलाता है, और अगर उस 1 मिनट को भी 60 और छोटे हिस्सों में बांट दें तो वो 1 सेकंड बन जाता है ना? बिल्कुल घड़ी में टाइम देखने जैसा। आइए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें 25.5 डिग्री को डिग्री और मिनट में बदलना है। इसे कैसे करेंगे? लॉजिक बहुत ही सीधा है। हमारे पास 25 पूरी डिग्री हैं, तो उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं। अब बची आधी यानी 0.5 डिग्री। क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हम बस 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.5 गुणा 60 होता है 30 मिनट। तो फाइनल और एकदम सटीक आंसर हुआ 25 डिग्री 30 मिनट। वर्कशॉप में ये छोटी सी कैलकुलेशन बहुत काम आती है। सेक्शन 2 समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल्स। एंगल्स को समझने के बाद अब हमारी सारी कैलकुलेशंस के बेस को समझने का टाइम आ गया है। त्रिकोणमिति पूरी तरह से इसी समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। ये वो त्रिभुज है जिसका एक कोण एकदम 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल किसी ट्राई स्क्वायर के कोने की तरह। इस ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं और हमारे मेन एंगल, जिसे हम थीटा कहते हैं, उसके बेसिस पर इनके खास नाम रखे गए हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसे के से लिखते हैं। मेन एंगल थीटा के ठीक सामने जो खड़ी भुजा है वो लंब या परपेंडिकुलर यानी एल कहलाती है, और जो सबसे नीचे वाली भुजा है जो 90 डिग्री और थीटा दोनों को टच करती है उसे आधार या बेस यानी ए कहा जाता है। सेक्शन 3 जादुई प्रमेय यानी द मैजिक थ्योरम। अब सोचिए, वर्कशॉप में काम करते वक्त हमें इस ट्रायंगल की सिर्फ 2 साइड्स की लंबाई पता है, तो क्या तीसरी साइड निकाली जा सकती है? बिल्कुल, और यहीं एंट्री होती है एक बहुत ही खास और जादुई रूल की। और वो जादुई फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। ये रूल बहुत सिंपल है। ये कहता है कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इक्वल्स बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड। ये एक ऐसा मास्टर टूल है ना, जिसे हर टेक्नीशियन को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। चलिए इस मैजिक फॉर्मूले को टेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल का बेस 3 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है। हमें इसका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण निकालना है। हम सीधे अपना फॉर्मूला लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का 16। दोनों को जोड़ा तो मिला 25। अब कर्ण निकालने के लिए 25 का स्क्वायर रूट करना होगा, जो कि 5 होता है। तो लीजिए, तीसरी साइड 5 सेंटीमीटर निकल आई, है ना? एकदम सिंपल और सटीक। सेक्शन 4 त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
देखिए, पाइथागोरस थ्योरम तब तो बहुत बढ़िया है जब दो साइड्स पता हों, लेकिन क्या हो अगर हमें सिर्फ एक साइड और एक एंगल ही पता हो? बस यहीं से त्रिकोणमितीय अनुपात की शुरुआत होती है। अनुपात या रेशियो का मतलब असल में बस एक साइड को दूसरी साइड से डिवाइड करना होता है। यहाँ 3 मेन रेशियो होते हैं, साइन, कॉस और टैन। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण और टैन होता है लंब बटे आधार। इन फॉर्मूलों को बस एक पल के लिए ध्यान से देखिए, क्योंकि सच बताऊं तो यही पूरी त्रिकोणमिति का दिल है। अब हो सकता है इन रेशियोज को याद रखना थोड़ा ट्रिकी लगे, लेकिन इसके लिए एक जबरदस्त मेमोरी ट्रिक है। हिंदी में बस याद रखिए लाल बटे कक्का, यानी LAL/KKA, जहां L का मतलब है लंब, A का आधार और K का कर्ण। और अगर इंग्लिश में याद रखना हो तो सौख का टोआ। बस इस एक ट्रिक को याद कर लीजिए, फिर इन रेशियोज को भूलना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। मजे की बात यह है कि इन 3 मेन रेशियोज के अलावा 3 और रेशियोज होते हैं जो बस पहले वालों के ठीक उल्टे होते हैं। जैसे कोसेक, ये साइन का उल्टा है, यानी कर्ण बटे लंब। सेक कॉस का उल्टा है, यानी कर्ण बटे आधार। और कॉट टैन का रिवर्स है, यानी आधार बटे लंब। तो बस वो मेन 3 याद रखिए, बाकी के 3 तो अपने आप सेट हो जाएंगे। चलिए इसे अपने उसी पुराने 3, 4, 5 वाले ट्रायंगल पर अप्लाई करके देखते हैं। याद है ना, बेस 3, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 5। अब अगर साइन थीटा निकालना है तो वो होगा लंब बटे कर्ण, यानी 4 डिवाइडेड बाय 5, जो आता है 0.8। बिल्कुल इसी तरह टैन थीटा होगा लंब बटे आधार, यानी 4 डिवाइडेड बाय 3, जिसका आंसर आएगा 1.33। पाइथागोरस के नंबर्स को इस लाल कक्का ट्रिक से जोड़ना सच में कितना आसान है। सेक्शन 5, आवश्यक सूत्र या एसेंशियल फॉर्मूलाज। अब कुछ ऐसे फॉर्मूलों की बात करेंगे जो वर्कशॉप की मुश्किल कैलकुलेशंस के लिए एकदम शॉर्टकट का काम करते हैं। ये फॉर्मूले बड़े काम के हैं। पहले तो वही उल्टे संबंध आते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्क्वायर आइडेंटिटीज। जरा ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएं तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस बस चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। सेक्शन 6, वर्कशॉप एप्लीकेशन। तो अब तक जो भी मैथ सीखी है, अब फाइनली टाइम आ गया है उसे सीधे एक असली वर्कशॉप सिचुएशन में इस्तेमाल करने का। हम वर्कशॉप में आम तौर पर 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री जैसे स्टैंडर्ड एंगल्स पर काम कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छी खबर यह है कि मैथमेटिशियंस ने हमारी मेहनत पहले ही आधी कर दी है। उन्होंने इन एंगल्स की वैल्यू पहले से ही कैलकुलेट करके इस टेबल में दे दी है। जैसे tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। यकीन मानिए, ये टेबल वर्कशॉप में हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है। चलिए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन में रखकर देखते हैं। मान लीजिए कि एक सरफेस प्लेट पर एक पार्ट या जॉब चेक किया जा रहा है। वो जॉब एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना रहा है। इसका बेस 100 मिलीमीटर्स है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब सवाल ये है कि इस जॉब की हाइट यानी इसका परपेंडिकुलर आखिर क्या होगा। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। बेस है और एंगल है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। अब याद कीजिए, लंब और आधार का कनेक्शन किस में होता है? टैन में। इसीलिए हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। टेबल के हिसाब से tan 30 डिग्री की वैल्यू लगभग 0.577 होती है, तो इक्वेशन बनी 0.577 बराबर लंब बटे 100। अब लंब निकालने के लिए बस 0.577 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और लीजिए, आंसर आ गया 57.7 मिलीमीटर्स। बिना किसी कॉम्प्लेक्स मशीन के सिर्फ सिंपल मैथ्स का यूज करके हमने जॉब की हाइट निकाल ली। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विक नॉलेज चेक। सोचकर बताइए, त्रिकोणमिति मेनली किस तरह के ट्राइंगल की स्टडी है और उन बेसिक रेशोज को याद रखने की सबसे आसान ट्रिक क्या थी? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, ये मेनली समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड ट्राइंगल की स्टडी है और हमारी वो जादुई ट्रिक थी LAL/KKA या सोह का टोआ। अगर ये ट्रिक्स याद हैं तो समझ लीजिए तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। यहाँ एक नज़र में एंगल्स, पाइथागोरस, रेशियो और फॉर्मूले दिए गए हैं। ये एक तरह से चीट शीट है। खुद सोचिए कि अगले प्रोजेक्ट में ये प्रैक्टिकल फॉर्मूले हमारा कितना सारा टाइम बचाने वाले हैं। फॉर द PDF, चेक द डिस्क्रिप्शन।
Subscribe to the channel for quick and more updates.